हेलो दोस्तों, आज की कहानी मैं उन्ना हिमाचल प्रदेश के शिमला से लेके आ रही हूँ। ये जो कहानी है मेरी फ्रेंड ने सुनाई थी। जिस तरह उन्होंने कहानी सुनाई मैं उसी तरह आपको सुना रही हूँ। मेरी जो फ्रेंड है इनका घर शिमला में है। शिमला में सेब के बहुत बाग हैं और इनका नाम कुछ और है, पर इन्होंने अपना नाम बदलने के लिए कहा है और मैं इनका नाम सुनीता बताती हूँ। सुनीता शिमला हिमाचल प्रदेश में रहती है और ये बताती है कि ये लोग पहले बहुत गरीब थे और इनके दादाजी ने एक कहानी सुनाई इन्हें किस तरह ये लोग अमीर बने। तो इनके दादाजी थे, उनके जो पापा थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी इनके दादाजी को जब वो मरने वाले थे, मरने से पहले। सुनीता के जो परदादा थे बहुत गरीब घर से संपर्क रखते थे, वो बहुत गरीब थे और उनके सेब के बाग थे जो रात में वो सेबों की रखवाली के लिए जाते थे। इनके परदादा जी को बीड़ी पीने की बहुत आदत थी और अपने पास हमेशा बीड़ी रखते थे। एक दिन की बात है, इनके पास एक ही बीड़ी थी और अपना बगीचे में गए देखने करने के लिए कि कोई जानवर सेबों को तो नहीं खा रहा या कुछ लगा तो नहीं है। तो उन्हें एक व्यक्ति दिखा, जो व्यक्ति इनसे बीड़ी मांगने लगा। तो इन्होंने कहा मेरे पास एक बीड़ी है, मैं नहीं दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, तुम हमसे लड़ाई करो अगर तुम्हारे पास बीड़ी नहीं है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बीड़ी की लत कितनी बुरी होती है। जानते हैं, लत और लात दोनों नहीं छूटती। माने जिसको जिस नशे की आदत लग जाती है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो इनके दादा ने बोला, परदादा ने सुनीता के, ठीक है हम लड़ाई करेंगे। तो इनके परदादा को तो नहीं पता था कि ये जो है एक छलावा है। पुराने ज़माने के लोग लठ लेके चलते थे, जाने कि कहीं भी जाते थे तो एक डंडा या लठ जो बड़े बड़े होते हैं उसको हाथ में रखते थे। तो इन्होंने लठ लिया था। तो एक कुश्ती भी करते थे, इन दोनों में लड़ाई होने लगी। तो जाने कि जब ब्रह्म मुहूर्त होने लगा तो छलावा ने कहा कि मुझे छोड़ दो भाई, मेरा जाने का समय हो गया। तो इन्होंने कहा, सुनीता के परदादा जी ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इन्होंने कहा तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो सुनीता के परदादा जी ने कहा कि हम बहुत गरीब है, कुछ ऐसा करो कि हम मेहनत बहुत करते हैं पर हमें कुछ मिलता नहीं, कुछ ऐसा करो कि हम मेहनत भी करें और हमें कुछ मिलेगी। तो इनके परदादा ने कहा कि इनके परदादा को छलावा ने कहा कि जब तुम सुबह सो के उठोगे रोज़ एक सोने का सिक्का तुम्हें मिलेगा और उस सिक्के को तुम बेच देना और इस तरह तुम अमीर बन जाओगे। इनके परदादा जी जब रोज़ सुबह सोते थे तो सुबह इनके पास सोने का सिक्का पड़ा होता था और परदादी जी हैरान होती थी कि सिक्का कैसे आया, पर इन्होंने नहीं बताया क्योंकि छलावे ने कहा था कि जिस दिन तुम मेरी और अपनी बात सबको बता दोगे उस दिन मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा। जब परदादा जी का लास्ट समय था तो इन्होंने पूरे परिवार को बताया कि जो हमारे पास धन दौलत पैसा था वो छलावा की वजह से था, इसलिए जो भी पैसा आप तुम लोगों के पास है उससे एक व्यवसाय शुरू करो, क्योंकि मेरे मरने के बाद ये जो छलावा है इस परिवार को, इस घर को छोड़ देगा। और ऐसा ही हुआ। जब परदादा जी की मृत्यु हो गई तो छलावा भी इस घर को छोड़ के चला गया। पर तब तक वो लोग बहुत संपन्न हो गए थे, सुनीता के घर वाले, और उन्होंने एक व्यवसाय, एक अच्छी दुकान भी शुरू कर ली थी और काफ़ी बागों सेब के बाग भी खरीद लिए थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और आप अपने द्वारा जो आपके साथ बीती हुई कहानी हो या अनुभव है आप मेरे चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। मैं आपकी कहानी को सुनाऊंगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9532185524। आप अपनी कहानी लिख के भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जो बीता हुआ अनुभव है हम मेरी आवाज़ में आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ उस कहानी को लिख के मुझे भेजिए। मैं आपकी फ्रेंड सीमा।